नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। चित्रकूट से एमपी की महाभारत में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। जेपी नड्डा ने चित्रकूट विधानसभा के मिचकुरीन से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे कामों को जन जन तक पहुंचाना जन आशीर्वाद यात्रा का मकसद है। हमें विश्वास है कि एमपी की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा और फिर कमल खिलाएंगे। कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा। हम जनता को बताएंगे कि कैसे 20 साल पहले का मध्य प्रदेश था। आज मध्य प्रदेश का परिवर्तन हुआ है। एमपी उत्तम राज्य के रूप में आगे बढ़ा है और इसके लिए शिवराज सिंह को बधाई है। उन्होंने इंडिया को घमंडिया गठबंधन बताया। उन्होंने कहा कि मैं दुखी और आक्रोशित होकर यह बात कह रहा हूं कि घमंडिया और परिवारवादी गठबंधन हमारी संस्कृति, धर्म और संस्कारों पर बहुत गहरा आघात करने का प्रयास कर रहा है। नड्डा ने जनसभा में लोगों से सवाल करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन को रहने का अधिकार नहीं। ये राहुल गांधी की नफरत फैलाने वाली दुकान को बंद करेंगे कि नहीं? घृणा फैलाने वालों को घर बैठाना पड़ेगा। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले भारत के यशस्वी गृह मंत्री ने एक रिपोर्ट कार्ड आप सबके सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखा था। उस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से हम जनता को यह बताने जाएंगे कि कैसे 20 साल पहले का मध्य प्रदेश था और कैसे आज 20 साल के बाद मध्य प्रदेश का परिवर्तन हुआ है और किस तरीके से मध्य प्रदेश आज बढ़ते हुए कदम के साथ एक उत्तम राज्य के रूप में आगे बढ़ा है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने यहां तक इस यात्रा को पहुंचाया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है और प्रधानमंत्री आवास योजना में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर खड़ा है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। और प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर खड़ा है, जबकि कमलनाथ ने इस आवास योजना को अपने शासन के समय में डिरेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कमलनाथ ने आवास योजना की लिस्ट दिल्ली पहुंचने ही नहीं दी थी। उसके बावजूद भी पिछले 3 साल में शिवराज सिंह ने मेहनत करके मध्य प्रदेश को आवास योजना में नंबर 1 पर पहुंचा दिया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। वहीं चित्रकूट में आम सभा में सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस के लोग झूठ बोलते रहे कि कर्ज माफ करेंगे, लेकिन किसानों को इन्होंने डिफॉल्टर बना दिया। सीएम ने कहा कि कमलनाथ ने तो सारी योजनाएं बंद कर दी। कांग्रेस गंदगी और भ्रम फैलाकर गंदे आरोप लगा रही है। पहले उसने 900 वादे किए, लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के झूठे वादों के झांसों में मत आना। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि एमपी सरकार ने राज्य को विकसित बनाने का काम किया है। बीजेपी ने गरीबों के जीवन बदलने का काम किया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो पीएम सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में डालते हैं। 6,000 रुपया हमारे पीएम डालते हैं। तो मुझे भी लगा शिवराज चौथी बार मुख्यमंत्री बन गया रे, तू भी तो कुछ पैसे डाल। तो पहले हमने तय किया 4,000, लेकिन अब तय किया 6,000। पहले 2,000 पीएम साहब के आएंगे, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के, फिर 2,000 पीएम के, फिर 2,000 सीएम के। साल में 12,000 रुपया किसानों के खाते में सीधा डालने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमें संतों का आशीर्वाद है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। और ये जो भूमि है, ये भूमि तो संकल्प की भूमि है। भगवान श्री राम ने संकल्प लेकर के दुराचारी और आताताई शक्तियों का, राक्षसी शक्तियों का कैसे इस देश के अंदर अंत होगा, ये संकल्प भगवान श्री राम ने यहां से लिया था। और आज हम सब लोगों को आशीर्वाद है। मुझे इस बात का गर्व है, हम सौभाग्यशाली हैं कि आज ये जन आशीर्वाद की शुरुआत
भगवान श्री राम की इस पुण्य भूमि से, इस संकल्प भूमि से हो रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ महीने ही बाकी है। सभी सियासी दल अपनी अपनी बिसात बिछाने में जुटे हुए हैं। सतना जिले में कुल 7 सीटें हैं, जिनमें चित्रकूट, रैगांव, सतना, नागौद, महर, अमरपाटन और रामपुर बाघेलान शामिल है। आज एमपी के महाभारत में बात करेंगे चित्रकूट विधानसभा सीट की, जहां से आज बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज जेपी नड्डा ने किया। वहीं बीजेपी ने पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार पर भरोसा जताते हुए उन्हें उम्मीदवार घोषित किया है। वर्तमान में इस विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से नीलांशु चतुर्वेदी विधायक हैं। इस बार इसी सीट पर क्या समीकरण है और तमाम सियासी दल कौन सी रणनीति बना रहे हैं, इसी को जानने के लिए चलते हैं चित्रकूट, जहां संवाददाता अतुल शर्मा के साथ मौजूद है सियासी दलों के जनप्रतिनिधि और आम जनता। नमस्कार, मैं अतुल शर्मा। स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम मध्य प्रदेश की महाभारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारी टीम चित्रकूट पे है और यहाँ चित्रकूट में कांग्रेस का गढ़ इसे माना जा रहा है। नीलांशु चतुर्वेदी यहाँ से विधायक हैं और तमाम इस समय मेरे साथ चित्रकूट के तमाम जनता, कांग्रेस के तमाम नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता नेता यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं। आप पार्टी के भी कुछ लोग यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं। संत समाज भी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अगर चित्रकूट की बात की जाए तो लंबे समय से यहाँ पे सड़क और सहित कई ऐसी समस्या है जिससे यहाँ की जनता को दो हाथ करना पड़ रहा है। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे होंगे और इन मुद्दों के ऊपर किस तरीके से पार्टी अपनी जमीनी स्तर तैयार करेगी, ये तमाम बातें करेंगे। लेकिन इससे पहले चित्रकूट पे क्या समीकरण है, हमारे संवाददाता राम नरेश से हम जान लेते हैं। राम नरेश जी, चुनाव आ गया है, क्या लग रहा है इस बार चित्रकूट में क्या मुद्दे होने जा रहे हैं? जी अतुल जी, मैं आपको बता दूं कि ये चित्रकूट विधानसभा का जो क्षेत्र है हमेशा ये कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और मात्र दूसरे दलों के लोग जो यहाँ पे विधानसभा में विधायक बने हैं, एक बार बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ा है और जीता है। इसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र सिंह गहरवार चुनाव जीते हैं। इसके अलावा कांग्रेस का ही विधायक बनता आ रहा है। और ये जो चित्रकूट की जो मूलभूत यहाँ की समस्याएं हैं वो ये है कि जैसे सड़क, बिजली और पानी। तो सड़कों की स्थिति कुछ जगह तो ठीक है, लेकिन काफ़ी जगह बदतर स्थिति है। पानी को देखा जाए तो ये नर्मदा का पानी आज तक नहीं पहुंचा है चित्रकूट। बस कहावत है, मंदाकिनी प्रदूषित हो गई है। यहाँ बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं आज तक पूरे नहीं हुए हैं, 10-10 साल से अधर में लटके हुए हैं। तो जो विकास की गति है वो बहुत धीमी चल रही है। काफी योजनाएं तो है चित्रकूट में, लेकिन वो क्रियान्वित नहीं हो पा रही है सही ढंग से, जिसकी वजह से चित्रकूट का कोई विकास नहीं हो रहा है। और आपका जो ये जो 2023 का जो समीकरण है, इसमें कुछ बगावत भी कर रहे हैं दोनों पार्टियों, दोनों दलों के लोग। भारतीय जनता पार्टी मुश्किलें खड़ी, हाँ, इसलिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं और बगावत करते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए समस्या खड़ी होगी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में है इस बार, तो अब ये समीकरण त्रिकोणीय भी हो सकता है। सुरेंद्र सिंह भी यहाँ पे प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित कर दिए। क्या लग रहा है जमीनी स्तर पे आना शुरू हो चुका है? जी, जो सुरेंद्र सिंह गहरवार हैं वो चुनाव जीते, विधायक रहे न रहे, लेकिन उनकी जो क्षेत्र में पकड़ है और उनका पहुंचना है वो हमेशा से रहता रहा है। हालांकि जो विधायक रहे हैं तब उन्होंने काफी जो योजनाएं रही हैं उनको क्रियान्वित कराने का उन्होंने पूरा प्रयास किया है। और इसके अलावा जो कांग्रेस के विधायक वर्तमान में है, तो हालांकि अभी वो यात्राएं निकाल रहे हैं। इसके पहले जो स्थिति है ग्रामीण एशिया की, लोग कह रहे हैं कि अभी तक नहीं दिखाई दी है 4-5 साल से, लेकिन अब वो पहुंच रहे हैं जनता के बीच में। तो अब देखना ये होगा कि इस तरह की स्थिति में कि विकास भी नहीं हुआ है और चुनाव के समय ही सारे नेता जनता के पास वोट मांग लेके पहुंच रहे हैं, तो जनता का क्या समीकरण सामने आता है ये आने वाली स्थिति में स्पष्ट हो जाएगा। चित्रकूट के बारे में ये जरूर ये कहा जाता है कि चित्रकूट का जो विकास है वो कहीं ना कहीं इसलिए भी प्रभावित होता है क्योंकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की दोनों की बॉर्डर के बीच में ये क्षेत्र पड़ता है। कैमरा पर्सन में पहले अमित से कहूँगा समझाएं। देखिए, जहां हम खड़े हैं ये मध्य प्रदेश है और यहाँ से कुछ चंद दूरी पे जब जैसे ही हम चलते हैं तो हम उत्तर प्रदेश के अंदर पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये घाट है, इस घाट सहित तमाम आसपास का इलाका जो है वो इसीलिए सीधे तौर पर प्रभावित होता है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार में ये आपसी एक समझौता नहीं हो पा रहा है कि आखिर इसके क्षेत्र में ज्यादा विकास कौन करेगा। हालांकि मध्य प्रदेश की चित्रकूट में यहाँ पे आप कांग्रेस के विधायक हैं, तो चर्चा की मैं शुरुआत विधायक के प्रतिनिधि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ही करता हूं कि आखिर पिछले 5 साल में जब आप चुनावी मैदान में उतरे थे तो कितने वादे पूरे हुए और सबसे महत्वपूर्ण सड़क क्यों नहीं मिली, सड़क नहीं मिल पाई? सबसे पहले जय कामता नाथ की। आप देख रहे हैं अभी हम मध्य प्रदेश में खड़े हैं।
मध्य प्रदेश में 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने चित्रकूट के लिए आज तक कभी भी कोई कार्य नहीं किया है, केवल घोषणाएं करती है। 7 साल पहले मामा जी आए थे यहाँ पे चित्रकूट में और सभी साधु संतों के सामने उन्होंने कहा था कि हम चित्रकूट में राम पदगमन का कार्य करेंगे। आज तक राम पदगमन का कार्य नहीं हुआ है। बगल में आपके उत्तर प्रदेश है, आप जो कह रहे हैं कि बॉर्डर की वजह से कोई विकास नहीं हो पा रहा है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आप चले जाइए, योगी जी के द्वारा अच्छा विकास हुआ है। लेकिन जैसे ही आप मध्य प्रदेश में मान रहे हैं कि वहां पे बीजेपी विकास कर रही है, बीजेपी वहां विकास की है, लेकिन शिवराज सिंह मामा यहां से क्यों डरते हैं? चित्रकूट से इसलिए डरते हैं क्योंकि लगातार चित्रकूट में कांग्रेस की सरकार बनती है, कांग्रेस का विधायक बनता है और बनती चली आएगी। अच्छा, यानी कि देखिए बीजेपी ने विकास किया उत्तर प्रदेश में, ये कहा जा रहा है। आप और मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं इस चीज से अछूता है। संत समाज, संत भी हमारे साथ हैं। मैं पहले इनसे भी समझ लेता हूँ कि आखिर इस घाट पे क्या मुख्य समस्या है। हाँ जी, क्या क्या समस्या यहाँ लग रही है आपको? यहाँ तो हमारे आने के बाद मैं तो पहली बार आया हूँ और समस्या यहाँ के आदमी के विचार भाव अति सुंदर लग रहे हैं। अभी कोई इस तरह की हमारी बात की प्रभावित नहीं कर रही। ठीक, संत समाज यहाँ पे कह सकता है कि प्रभावित नहीं है, हालांकि लेकिन इसका जवाब मैं कहीं ना कहीं सीधे तौर पे बीजेपी से जो जुड़े हुए लोग हैं मैं उनसे ले लेता हूँ। सर, उत्तर प्रदेश में योगी विकास कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज जी क्यों नहीं? आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस में। नहीं, देखिए, जो इस चित्रकूट विश्व वंदनीय क्षेत्र है और जितनी बड़ी अपेक्षा पार्टी सरकारों से है, वो उन अपेक्षाओं की पूर्ति यहाँ पे नहीं हो पा रही है। तो किंचित जो है इस नाते बीजेपी यहाँ पर ना तो आ पा रही है, क्योंकि जो होना चाहिए था, जितनी बड़ी अपेक्षा है, विश्व वंदनीय क्षेत्र है ये, और यहाँ पर चाहे मंदाकिनी, हम मंदाकिनी के तट पर खड़े हुए हैं और मंदाकिनी की जो सीरत और सूरत दिखाई दे रही है वो चिंता का विषय है। सीवर लाइन एक योजना चल रही है और 15 वर्षों से 15 वर्षों से देश की लाइन सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते बहुत निष्पक्ष भाव से हम ये कह रहे हैं कि वो स्थिति यहाँ इस कारण शायद जो है एक राममय होते हुए भी राममय पार्टी को कहीं न कहीं मौका नहीं मिल पाता इस क्षेत्र से। ठीक है, क्यों आपको भी लग रहा है इस बात को लेकर कि देखिए जिस तरीके से लगातार ये बात उठ रही है कि एक तो सीवेज समस्या यहाँ पे रही, पीने की पानी को लेकर जिस तरीके से बात की जाए, सबसे महत्वपूर्ण देखिए तट के आसपास जो ये कहा जा रहा है यहाँ पे होटल्स बनाए जा रहे हैं, नाले बनाए जा रहे हैं, इसकी वजह से मंदाकिनी ज्यादा खासी प्रभावित हो रही है, नर्मदा जल नहीं आ पा रहा है। आपको लग रहा है इन सब समस्याओं को दूर होना चाहिए था? देखिए, आस्था का केंद्र है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तपोभूमि है। उस आधार पे जो यहाँ का रहवासी है और पर्यटन क्षेत्र भी है साथ में, हमको ये भी ध्यान देना पड़ेगा। तो जो सरकार द्वारा योजनाएं दी जा रही हैं वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी तो है, पर्सनल जिसको योजना यहाँ पे आ रही है जी, लेकिन उन योजनाओं का क्रियान्वयन मॉनिटरिंग करने के लिए मॉनिटरिंग नहीं कोई कर पा रहा, क्योंकि क्रियान्वयन कमी लग रही है आपको? क्षेत्रीय विधायक तो कह रहे हैं कि हमने सब कुछ किया, बहुत ज्यादा विकास कर रहे हैं, तमाम यहाँ पे जो सुविधाएं थी हमने पूरी करने की कोशिश करी। देखिए, विधायक हो या चेयरमैन हो या लोकल बॉडी हो, अपनी बात रखने के लिए सभी स्वतंत्र हैं। आम नागरिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जो चित्रकूट विधानसभा या चित्रकूट नगर क्षेत्र की बात है, तो योजनाएं तो इतनी है कि शायद अगर उनको पूर्ण रूप से क्रियान्वयन करवा लिया जाए मॉनिटरिंग करते हुए, तो ये मान के चलिए कि चित्रकूट जो उपेक्षित है या अपेक्षा रखता है वो पूर्ण हो जाएगी, वो पूर्ण हो जाएगा। चलिए कुछ और लोग भी उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, क्या मुद्दे लग रहे हैं चुनाव में इस बार, क्या मुद्दे होने जा रहे हैं? चुनाव में इस बार केवल विकास और विकास। लग रहा है यहाँ विकास हुआ? बिल्कुल विकास हुआ है। अब यहाँ मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे यहाँ के जीते हुए लोग, तो उस पर क्षेत्रीय विधायक मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल दिख रहा है। हमने 300 करोड़ रुपया अभी दिया है चित्रकूट की अच्छी सड़कों के लिए, हमने चित्रकूट को स्मार्ट बनाने के लिए 500 करोड़ रुपया दिया है, वो तमाम हो रहा है, लेकिन यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। चलिए 500 करोड़ रुपए दिए हैं, आप लोग कर ही नहीं रहे। 18 साल से ये पैसा दे रहे हैं। आप सीधी सी बात बताइए, 30 करोड़ रुपए मंदाकिनी सफाई के लिए आया था, कौन खा गया? वो पैसा कहाँ चला गया? 15 महीने की कमलनाथ की सरकार थी। सुनिए, 15 महीने से कमलनाथ की एक पहले मेरे सुन लीजिए, 15 महीने से कमलनाथ की सरकार थी। मोकमगढ़ मोड़ से कोई मोड़ तक के लिए पैसा टेंडर हो गया था, लेकिन भारतीय आप लोग मेरा मानना है हम अपना प्रतिनिधित्व करके विधायक को क्यों भेजते हैं? क्योंकि हमारी आवाज बने ना, क्षेत्र का विधायक हमारी आवाज। विकास नहीं हुआ, वो विकास तो हो रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन उसके लिए कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहा ना कि क्या कह रहा है वो पैसा रुका हुआ है, काम ने उसके लिए कोई आवाज नहीं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण बात ये निकल के आ रही है कि विकास के लिए कोई सरकार नहीं रहेगी। जनता से पूछिए, 15 महीने की सरकार थी, राम की रोटी सेकने वाले, और यहाँ विकास नहीं हो रहा। 75% चित्रकूट, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान यहाँ से बने हैं, चित्रकूट से बने हैं, ठीक है। यहाँ का विकास और राम की रोटी जो सेक रहे हैं, तो यहाँ पे राम के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, केवल राम के नाम पे राजनीति करते हैं। आप चित्रकूट घूमे हैं, मैं समझ जनता से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कौन सा 20 साल से सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, 20 साल में इन्होंने कौन सा भव्य राम मंदिर बना दिया। मंदिर पे आप लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में इस समय सियासत में देख रहा हूँ, राम, हनुमान, ये तमाम शब्द बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे भी हुआ, आप लोग राम के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, आरोप नहीं लग रहा है। नहीं, हम राम का मंदिर बनाने जा रहे हैं। हमारी जो घाट की स्थिति क्यों ऐसी? नहीं, घाट की स्थिति हमारी अच्छी है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की, हम लोगों ने 25 करोड़ की योजना के तहत हमने ये सुंदर घाट बनाए थे, हमने चित्रकूट सुंदर बनाया। ये देखिए, ये हमने वहाँ मंदाकिनी किनारे हमने घाट बनाया, हमने पुल बनाया, चित्रकूट को सुंदर बना रहे। लेकिन यहाँ के विधायक ने सीधे कमीशन लेने के लिए, यहाँ का विधायक इसके पहले 5 साल नगर पालिका का अध्यक्ष था। देखिए, ये बड़ा एक आरोप आप लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ के विधायक कमीशन ले रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के ही आदमी टेंडर पाते हैं। राम पदगमन 84 कोस का पूरा पैसा हजम कर गए, आज तक कोई एक रोड विषय नहीं। देखिए, कमीशन पे जवाब दीजिए मुझे। मैं संबंधित नेताजी से निवेदन करता हूँ, एक प्रूफ दे दो उस कमीशन का। 1 मिनट, मैं कमीशन विधायक 1 रुपए का, चित्रकूट विधायक 1 रुपए का हिसाब गिनाएंगे। 7 साल में विधायक क्या किया, मेरे को ये प्रूफ दो आप लोग। 7 साल में विधायक क्या किया ये बताओ मुझे। 10 साल नगर पंचायत में इन्हीं की बहन थी, क्या किया नगर पंचायत में, बताएं मुझे। एक 7 साल में देखिए, कुछ और लोग भी है, मैं उन लोग के पास भी चलता हूँ। क्या बोल रहे हैं? 5 साल स्वयं थे तो क्या किए, एक काम बता दे। नहीं, वो तो कह रहे सड़क बनवाई, उसे काम बता दे। तमाम घाटों की बात कर रहे हैं। ना, ये बीजेपी ने किया है। कांग्रेस जो बात क्या हो रही है, सीधे तौर पे ये कह रहे हैं, आप पार्टी के पास भी चल रहा हूँ। ये सारा विकास, एक बात सुन लीजिए प्लीज। कांग्रेस बीजेपी ने किया, आप पार्टी अब इस बात पे कितने सहमत है? देखिए, मैं सबसे पहले आपके स्वराज एक्सप्रेस को मैं कामतानाथ की धरती की ओर से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जो आज आपने इस कामतानाथ की भूमि में और रामघाट भरत घाट में आपने इस मुद्दे को उठाया। देखिए, आपने देखा है अभी कि किस तरह से लड़ाई कर रहे हैं। क्या है कि ये लोग मुद्दे से भटकाने काम करते हैं। शिक्षा की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, बिजली की बात नहीं करेंगे, पानी की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर पहले तो सीसी रोड ढाल दी जाती है, इसके बाद उसको खोद दिया जाता है। ठीक है, देखिए, सीधे तौर पे देखिए सवाल यहाँ ये उठ रहा है, और एक सार्थक बहस के बीच में एक सवाल का जवाब जरूर चाहूंगा मैं, कि इनका कहना है कि आप लोग सिर्फ मुद्दा भटका रहे हैं, बात सड़क की नहीं हो रही है, बात रोजगार की नहीं हो रही है। बता दूं, देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी जो भी योजनाएं यहाँ के लिए भेजते हैं, 10 साल यहाँ नगर पंचायत में अध्यक्ष रहे कांग्रेस के, उन्होंने योजनाओं का लाभ ले नहीं, आप 10 साल गिना रहे हैं, मैं 20 साल की बात भी करूंगा। 20 साल कह रहे हैं, क्यों नहीं हो पाया? हमने 20 साल में किसी ने कल्पना नहीं की थी कि 2.5 लाख रुपए का कोई पक्का घर बना के देगा। हमारी सरकार सबको प्रधानमंत्री आवास दे रही है। कितने लोग घर मिला? अरे यहाँ 900 लोगों को मिला है चित्रकूट में। और इसके पहले जब तक कांग्रेस का चेयरमैन था, उन्होंने रोक कर रखा, एक व्यक्ति को घर नहीं मिलने दिया। हम लोगों ने लड़ करके, धरना दे करके, प्रदर्शन करके यहाँ प्रधानमंत्री आवास बनवाए। 900 लोगों को ये आवास रोक कर रखे थे कांग्रेस के विधायक ने, कांग्रेस की चेयरमैन ने। देखिए, सवाल ये उठ रहा है, ये कहा जा रहा है कि 900 लोग, सीधे तौर पर ने ये कहा कि यहाँ पे चित्रकूट में 900 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिया गया। तमाम योजनाएं यहाँ लाई जा रही, उसके बाद भी आप लोग कह रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है। थार पहाड़ वार्ड क्रमांक 15 आज भी वहाँ जो है, वहाँ के लोग खटिया से मरीज लाते हैं। नीलांशु चतुर्वेदी जी ने रोड बनवाने का काम किया, भाजपा सरकार बनने नहीं दे रही है रोड, वहाँ के लोग खटिया से मरीज लाते हैं। तो उनके पास मुद्दा क्या होगा? मेन समस्या मुद्दा का है। अगर विधायक जी द्वारा काम हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी जो 30-40 रोड पा रही है ना, वो शून्य पे आ जाएगा, शून्य पे। ये नीलांशु चतुर्वेदी का विकास है। इसके साथ में अगर मैं बात करूं, देखिए, मैंने स्वास्थ्य की बात कर ली, आपने अब सड़क की बात कर ली, अब सबसे महत्वपूर्ण बात करूंगा मैं। बात में ये करूंगा कि चित्रकूट के युवाओं को रोजगार कितना मिल रहा है। रोजगार को लेके चित्रकूट में आप लोगों ने रोजगार को लेके, देखिए, सबसे क्या करते हैं आप? हम लकड़ी बेचते हैं, हमारा घर मोकमगढ़ में है,
रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं? लकड़ी बेचते हैं लाते हैं जंगल से। जी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? जी कुछ नहीं मिलता। अभी आधार कार्ड नहीं बना बाबूजी। इलांसू देने पन्नी जाता है गरीबों को। हाँ लकड़ी आधार कार्ड क्यों नहीं बन पा रहा है? नहीं बना रहे हैं। चलिए एक बड़ा सवाल उठ के आ रहा है कि देखिए क्या महत्वपूर्ण ये है कि आप शक्कर दिया जाता है, डालडा दिया जाता है, पन्नी दी जाती है, शक्कर दिया जाता है, डालडा दिया जाता है, लेकिन सरकार की योजनाओं को नहीं दिया जाता। ये जनता के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ठीक है ठीक है। मैं यहाँ पे आम पब्लिक से भी बात करना चाहूंगा कि समाज सबसे महत्वपूर्ण की कौन आखिर देखिए मैं आम पब्लिक से बात करूंगा आप सबसे पहले कि आम जनता से कोर में से यह बात करने के लिए आगे निकाला। चलिए मैं आपसे बात कर लेता हूँ। क्या लगता है आम जनता के लिए कांग्रेस और बीजेपी? देखिए चित्रकूट में कांग्रेस के विधायक है, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार है, कितना आप लोग का भला हुआ? देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, देखिए जो हमारे सुख और दुख में बराबर का हिस्सेदार है तो वही हमारे लिए सबसे पहले होगा। सबसे बड़ी बात है देखिए आप ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस नहीं, ये कह रहे हैं सुख दुख में साथ रहेगा बीजेपी कांग्रेस वाला, हम उनके साथ है, यानी तमाम ये बातें हो रही थी। इसके साथ में अगर ये दूसरी बात भी उठ रही है कि चिकित्सा को लेके तमाम इस चीज को लेके अगर क्षेत्र में आज जब चुनाव है उस समय काफी वादे भी किए जा रहे हैं, दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात पूरे मध्य प्रदेश के अंदर तमाम जिलों में स्थितियां बनी हुई है अपराध को लेकर चित्रकूट में क्या स्थितियां हैं, मैं इस चीज को लेकर बात करूंगा। भारतीय जनता खाली ठगने का काम की है, जनता को लूटने का काम। लगातार बलात्कार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं चित्रकूट में भी हो रहे हैं। चित्रकूट में अभी कुछ दिन पहले हुआ था, उसके अलावा भी हमारे यहाँ ऊपर हुआ था, लेकिन कोई भी इनका कानून प्रशासन एकदम ठप हो चुका है। हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं? देखिए चित्रकूट हम बार बार कहेंगे कि आस्था और तपोभूमि है, ऋषियों की भूमि है। यहाँ पे भारत में एनआरसी जैसी योजना को लाके चिन्हित करना, हमने भी, मैं पूर्व पार्षद हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, संतोष कुमार सिंह मेरा नाम है। मैं चित्रकूट की दृष्टि से, क्योंकि ये पिछड़ा और आदिवासियों का क्षेत्र है, यहाँ की दृष्टि से आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि बगल से जो है यूपी लगा हुआ है, और हमारे मित्रों ने भी कहा कि यूपी में विकास है, यहाँ विकास नहीं है। लेकिन हम फिर से कहेंगे कि योजनाओं की कोई कमी नहीं है, योजनाएं बहुत हैं, डायरेक्ट बेनिफिशियरी बहुत है, परंतु मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता। आपको भी ये लग रहा है? क्योंकि देखिए मेरी बात सुनिए। जो मध्य प्रदेश में है चित्रकूट में खासकर विधानसभा में उत्खनन जो अवैध रूप से चल रहा है, इसमें जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर उत्खनन दोनों को घेर लिया हमने दे रही है। और यहाँ जो है आदिवासी जो है बड़े देव बाबा को इस मतलब आवाज में गुमा देते हैं। उनकी आवाज को आदिवासी क्षेत्र है चित्रकूट, और आदिवासियों के विकास पर और उनके नहीं, लेकिन दोनों सरकार तो कह रही है कि आदिवासियों का हम बात कर रहे हैं। इसमें कमलनाथ सरकार आई, उसने भी कहा, शिवराज सरकार भी ये कह रही है। केवल एक कथनी है और करने में कुछ नहीं है। और ये हाँ बताइए। अपने मित्रों का जवाब देना चाहता हूँ। बताइए। हमारे मित्रों ने बताया कि हमारे माननीय विधायक जी क्षेत्र में पन्नी, शक्कर, डालडा गरीबों तक पहुंचाते हैं। ये बात सत्य है, पहुंचाते हैं। पर हमारे माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी 2.5 लाख रुपए दे करके झुग्गी झोपड़ी को हटाकर पक्का मकान बनवाने का काम किया हमारी सरकार ने। इस काम पे जनता यहाँ खुश है। दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएगी, ला रही है 100% ला रही है सरकार। देखिए और सुनिए, कांग्रेस की सरकार ने 70 साल राज किया, किसी गरीब को एक ईंटा देने का काम नहीं किया, नहीं किया। कभी देश से हटाने का काम नहीं किया। किसको पक्का मकान दिए हैं? मैं जनता के सामने बोल रहा हूँ। सुनिए, किसका विकास किए हैं? ये केवल अपने लोगों का विकास किए हैं, व्यक्तिगत विकास किया है। क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। 3 खंड का मकान है, उसका गरीबी रेखा का राशन कार्ड है, जिसके
जिसके पास कुछ नहीं है उसका कोई राशन कार्ड ही नहीं, राशन कार्ड ही नहीं, किसी के पास नहीं है। बताइए, ये सफेद धारी कुर्ता पहने नेता, सफेद धारी कुर्ता पहने नेता, सफेद धारी कुर्ता पहने नेता अभी भी ये बीपीएल कार्ड से गल्ला खाते हैं। चले चले नहीं, एक काफी महत्वपूर्ण मुद्दा उठा अवैध उत्खनन का। मैं समझने की कोशिश करूंगा सर। देखिए, लगातार ये बात उठ रही है। देखिए, हमें कई मुद्दों पे बात कर रहे हैं। अब जब अवैध उत्खनन की बात उठ रही है तो उस पर सरकार भी गिरती है और तमाम गृह मंत्रालय भी गिरता है। आपको लग रहा है ये सारी स्थितियां बनी हुई है? देखिए, ऐसा है, यहाँ सबसे बड़ा धंधा अवैध उत्खनन का बन गया है। विंध्य जो हमारी पर्वत श्रृंखला है, जिसमें इतना महत्वपूर्ण ये तीर्थ स्थल है, जो हमारी विंध्य पर्वत श्रृंखला है, जो हमारी विंध्य पर्वत श्रृंखला है, जिसमें इतना महत्वपूर्ण ये तीर्थ स्थल है, उसका 50% उत्खनन हुआ है और वो कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। वो चाहे संरक्षण किसका है, जिस पार्टी का संरक्षण किसका है, जिस मैंने कहा ना, चाहे जो भी पार्टी की सरकार रही हो, सबने उसको धंधा उत्खनन किया है। बड़ा मैं आपके पास आइए, इधर आइए, हाँ बताइए। कभी भी मास्टर प्लान बना करके यहाँ कार्य किया नहीं गया। जैसा कि आपने रोजगार की बात कही ना, ये पर्यटन तीर्थ स्थल है और इसके रेडियस कितने तीर्थ क्षेत्र हैं, अगर उनकी कनेक्टिविटी, उनका विकास, उनकी सुरक्षा की बताइए। सर, मैं मनोज कुमार जायसवाल, कुंडा यूपी प्रतापगढ़ से हूँ, कुंडा से राजा भैया के क्षेत्र से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मंदाकिनी नदी को साफ किया जाए, साफ किया जाए। हम लोग पूरा मूड बना के नहाने आए थे। देखिए, मैं चड्डी बनियानी कपड़ा सब लेके आए थे, नहाए नहीं। इतनी गंदगी है, हमें नहाया नहीं। चलो, ये बात शिवराज सिंह को जान जाइए। ये मेरी बात, मैं आखिरी पॉइंट लूंगा। कुछ कहना आप चाह रहे थे, आइए बताइए क्या। हमारे यूपी में जो हुआ है, सपा शासन काल में मेरे 3 भाई थे, छोटे छोटे थे, वो नौकरी के नहीं पाए, नौकरी नहीं पाए, वो घूस के नाम पे उन्हें नौकरी नहीं मिली। मेरे 2 छोटे भाई, एक पीएससी में, एक विद्युत सुरक्षा में, एक मेरा छोटा भाई जेई में। एक बीजेपी शासन की देन है, एक चवन्नी का कोई काम नहीं, पैसा नहीं गया। अब पूरा निःशुल्क से कोई घूस नहीं दिया, कोई घूस नहीं दिया। मेरे 3 छोटे भाइयों ने नौकरी की। भारतीय जनता पार्टी, आप देख रहे हैं चित्रकूट मध्य प्रदेश में मंदाकिनी का 56 समय का अभाव है, समय का अभाव हो चुका है मेरे पास। चित्रकूट में मध्य प्रदेश की महाभारत थी, कई मुद्दे निकले, सड़क भी मुद्दा था, साथ में घाट में भी स्थितियां गड़बड़ थी, इसके साथ में अवैध उत्खनन की बात भी हुई। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने वादे कर रहे थे। मध्य प्रदेश में सरकार और चित्रकूट में अपना प्रतिनिधित्व नहीं की। चित्रकूट किस करवट बैठता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मध्य प्रदेश की महाभारत में इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।